चलेगा उस महाचेतन परमात्मा से चेतन आत्मा के बिछड़ने का वर्णन यहाँ पर इस वाणी में रमैनी नंबर 68 में बताया गया है। ठीक से समझते हैं। सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को हृदय में धारण कर लीजिए ताकि आप लोगों को भक्ति समझ में आए। ते ही वियोग ते भयउ अनाथा परेउ कुंज बन पावे न पंथा, वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने, नटवट विद्या खेले जो जाने, ते ही गुरु को ठाकुर भल माने, उहै जो खेले सब घट माही, दूसर कह कछु लेखा नाही, भलो पोच जो अवसर आवे, कैसे ही कह जन पूरा पावे, साखी है जेकर सर ते ही लागे, सोई जानेगा पीर, लागे तो भागे नहीं, सुख सिंधु निहार कबीर। ठीक है, उस महाचेतन परमात्मा से चेतन आत्मा के बिछड़ने का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के वियोग से अर्थात बिछुड़ने से हे जीवो तुम अनाथ हो गए हो और वृंदावन के कुंजवन के समान उलझन रूप संसार वन में पड़ गए हो। इस कारण उस परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं पा सके। जो साधक जन उस परमात्मा को भली प्रकार से साक्षात्कार करके जान गए हैं वे तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वेद भी तो संसार की नकल है, अर्थात योगी पुरुषों ने ब्रह्मांडी योग साधन करके जो उनको अनुभव प्राप्त हुआ उसी अनुभव के ज्ञान की नकल ये वेद भी हैं। जो इस प्रकार से समझ लेते हैं वे वेदों को भी अर्थात वेद ज्ञान को भी उक्त महाचेतन परमात्मा की प्राप्ति का विशुद्ध मार्ग नहीं मानते, क्योंकि इन वेदों के द्वारा आत्म कल्याण कारक सतमार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है, वेदों के द्वारा बताई गई शिक्षा, वेद हो, गीता हो, भागवत हो, कैसी भी शिक्षा आप लोगों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकती है कि सत्य क्या है। सदगुरु कबीर साहब का मतलब यही है। यद्यपि संसारी लोग वेदादि ग्रंथों का अध्ययन करके अपना आत्म कल्याण समझते हैं, किंतु तत्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष उन वेदों को संसार की नकल मानते हैं। ठीक है, क्योंकि वेद प्रतिपादित कर्मकांड का जाल इतना विस्तृत है कि जिसमें पढ़ करके जिज्ञासु को सत्य कल्याण का मार्ग नहीं प्राप्त हो सकता है। वेद निगुण निराकार ईश्वर निरंजन की वाणी कही जाती है। ठीक है, और उसमें यज्ञादिकों में पशुओं की बलि देने का विधान लिखा हुआ है। इसलिए सच्चे भेदी संत महात्मा जो अहिंसक आत्म तत्वज्ञानी हैं वे लोग हिंसादियुक्त कर्म लाभ में कभी नहीं पड़ते हैं। वे सदैव परमात्मनिष्ठ होते हैं और प्रत्येक घट घट में आत्मदर्शन करते हैं। इसलिए वेद प्रतिपादन जो हिंसादि पाप कर्म होते हैं उनको वे अच्छा नहीं मानते। नजरबंद खेल को जो जानता है अर्थात बाजीगर के तमाशे में उसके बताए हुए सब पदार्थ जैसे मिथ्या होते हैं, वैसे ही बड़ा बाजीगर रूप जो काल पुरुष निरंजन ईश्वर है उसके रचे हुए सांसारिक सब पदार्थ मिथ्या हैं अर्थात परिवर्तनशील विनाशी हैं। इस प्रकार जो जानता है उसके इस गुण को अर्थात सारे जगत का स्वामी जो ईश्वर निरंजन है उसे वह भला नहीं मानते हैं, अर्थात संसार को ऐन्द्रजालिक के समान मिथ्या मानने वाले उसे अच्छा नहीं मानते हैं, अर्थात मुक्ति प्रदाता नहीं मानते हैं, क्योंकि वह बंधन कारक है, असली परमात्मा नहीं है। वह निर्गुण काल पुरुष निरंजन सब घट घट में सब जीवों को गुमराह करता हुआ खेलता है, तब दूसरे की उसके सामने कुछ भी गणना नहीं है। अर्थात जब वह निरंजन ईश्वर इस संसार में खेल रहा है तब जीव इस संसार में खेलें, इसमें कहना ही क्या है। वह निरंजन ईश्वर सबके हृदय में स्थित रहकर शुभाशुभ कर्मानुसार सब जीवों को नट मरकटवत खिलाता है और अपने अपने शरीर में रहकर कर्म फल को भोगना जीव का भी खेलना है। जैसे मदारी खेलता है और दूसरे बंदर को भी खिलाता है, वैसे ही काल भगवान निरंजन समस्त संसार में खेलता है और सब जीवों को भी खिलाता है। मदारी के इतने बड़े खेल में दर्शक के खेल किस गिनती में हैं, वैसे ही बड़ा मदारी ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन के संसार रूपी खेल में जीवों के खेल किसी गिनती में नहीं है। भला बुरा कैसा भी समय क्यों न आवे, परंतु संयम सहनशील भक्तजन किसी प्रकार उनमें पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात भक्तजन प्रारब्ध कर्मवश सांसारिक सुख दशा या दुख दशा प्राप्त हो तो वह पूरा कर लेते हैं, क्योंकि अंतःकरण उनके वश में है। अतएव वे लोग सभी अवस्था में संयम पूर्वक निर्वाह करते हैं, दुख में खिन्न नहीं होते और सुख में कभी अभिमान तथा हर्ष नहीं करते हैं, अर्थात मायिक विषय उन्हें किसी अवस्था में
सताते नहीं हैं। साखी का अनुवाद है, जिस भक्त के हृदय में सदगुरु के उपदेशी रूपी बाण पूरी तरह से बैठ जाते हैं वही उसकी पीड़ा को जान सकता है, अन्य नहीं तो वह भागता नहीं, अर्थात फिर सांसारिक विषयों की ओर लौटकर जाता भी नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह भक्त परमानंद सागर उस परमात्मा को देखकर उसमें निमग्न हो जाता है, अर्थात डूब जाता है। सदगुरु कहते हैं कि जिस जिज्ञासु भक्त के हृदय में सदगुरु के उपदेश रूपी बाण चुभ जाता है वही उसकी पीड़ा को जान सकता है, वह उस शाश्वत परमात्मा में निमग्न हो जाता है, फिर वह सांसारिक प्रपंच रूप विषयों की तरफ भाग नहीं आता है, वह परमानंद परमात्मा समुद्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर सच्चे भक्त की बात बताई गई है। तो आपने समझा सदगुरु कबीर साहब के बीजक को आपको अच्छी तरह से देखते जाना है। सदगुरु कबीर साहब का उपदेश क्या है, आप लोगों को गीता भागवत प्रपंच शास्त्र में फंसा दिया गया है, उल्टा सीधा ज्ञान दिया गया है। संसार में अनेक प्रकार की पुस्तकें हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का ये असली ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान से आप लोगों को चेत जाओगे सच्चाई क्या है, यानी आपको कितनी गलत शिक्षा दी गई है आप समझ जाओगे। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।